गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 7 साइंस में लेसन 1 का जल और जंगल में क्रमशः पढ़ेंगे कि प्रकृति में वनों से गैसों का संतुलन कुछ इस प्रकार बना रहता है। वनों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन वायुमंडल में बना रहता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पादप पेड़ पौधे वायुमंडल में ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जिससे जीव जंतु द्वारा उसे ग्रहण कर लिया जाता है। फिर जीव जंतु कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो पेड़ पौधे उसे प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार वायुमंडल में गैसों का संतुलन बना रहता है। इस प्रकार वायुमंडल में गैसों का संतुलन बना रहता है। अब देखेंगे, वृक्ष अपने जड़ से जल अवशोषित करते हैं और जलवाष्प के रूप में जल निर्मुक्त करते हैं। पेड़ पौधे को जितना जल की आवश्यकता होती है, जड़ उसे ग्रहण करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं और बाकी जलवाष्प के रूप में जल में निर्मुक्त करते हैं। वन हमारे लिए बहुत लाभप्रद है, मनुष्यों के लिए, जीव जंतु के लिए, पशु पक्षियों के लिए। वन जीव जंतुओं को आश्रय, भोजन और पोषण प्रदान करने के साथ साथ नए पादपों को पनपने और वृद्धि करने के अवसर प्रदान करते हैं। जंतुओं की विभिन्न किस्में वन के पुनर्जन्म एवं वृद्धि में सहायक होती है जीव जंतुओं के द्वारा। जैसे वनों में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं और वो जीव जंतु जंगलों में रहते हैं, उसी में वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं और पोषण तत्व भी प्राप्त होते हैं। जैसे अपघटक वन में अपने उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति बनाए रखने में सहायक होते हैं। जैसे पेड़ पौधे की पत्तियाँ, सड़े गले पेड़ पौधे जब सड़ गल कर उसमें छोटे छोटे सूक्ष्मजीव पनपने रखते हैं तो उस मिट्टी में ह्यूमस प्राप्त हो जाता है और वही ह्यूमस पादपों को पोषक तत्व के रूप में प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार क्या है, अपघटक जो है वनों में उगने वाले नए पेड़ पौधे या कोई भी पेड़ पौधे के लिए पोषक तत्वों में सहायक होते हैं। वन भू अपरदन को रोकता है और भूमि की उर्वरता शक्ति को बनाए रखता है। जैसे बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, बारिश होती है तो वहाँ का भूमि का अपरदन कम होता है, भूमि के अपरदन को रोकता है। नदियों को जल की आपूर्ति होती है तथा बाढ़ से हमारी रक्षा होती है। वन की भू अपरदन को रोकता है, वन मिट्टी के कटाव को रोकता है और भूमि की उर्वरता शक्ति को बढ़ावा देता है, बनाए रखता है। नदियों को जल की आपूर्ति होती है तथा बाढ़ से हमारी रक्षा होती है। जनसंख्या दबाव के कारण खेती, कारखानों एवं आबादी के बसने के लिए वनों को जिस प्रकार तेजी से काटा जा रहा है, इससे मानव सभ्यता एवं अन्य जीवों के अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न होता है। जिस प्रकार से जनसंख्या की वृद्धि हो रही है तो मनुष्य की आवश्यकता की भी वृद्धि होती है, मनुष्य की आवश्यकता बढ़ती है। तो इसके लिए लोग क्या करते हैं, जंगलों में पेड़ पौधों को काटते हैं, नए कल कारखाने बनाते हैं, अपने आवास के लिए मकान बनाते हैं, खेती करते हैं। इस प्रकार क्या है, मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वनों को काटते जा रहे हैं, जिसके कारण क्या है, हमें प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। बहुत सारी ऐसी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। तो वो दिन दूर नहीं बच्चे, जब वन लुप्त हो जाए तो यह पृथ्वी पर क्या होगा। तो यही हमारा लेसन 1 समाप्त होता है। अब हम लोग अभ्यास की ओर देखेंगे। अभ्यास में पहला है, निम्नलिखित कथन सत्य एवं असत्य को लिखो। कहे, वर्षा जल का चरम स्रोत है।
वर्षा जल का चरम स्रोत है, तो ये क्या होगा, सही। ख, नदियों का जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र साधन है। केवल नदियों के द्वारा ही सिंचाई नहीं की जाती बल्कि उसके और भी स्रोत होते हैं, तो ये क्या होगा, गलत। तीसरा है, जल की कमी की समस्या का सामना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी करते हैं, ये गलत है। सभी लोग को इसकी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। नेक्स्ट आइए आपका फिल इन द ब्लैंक्स में, खाली स्थान में। पहला है भौम जल। भौम जल प्राप्त करने के लिए हैंडपंप तथा नलकूप का उपयोग होता है। ख है, जल की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। ग है, भूमि की जल धारण करने वाली परत भौम जल कहलाती है। घ, वन से हमें शुद्ध वायु और ऑक्सीजन का लाभ प्राप्त होता है। वन के छैवान पत्तियां और जंतु मिट्टी को समृद्ध करते हैं। 6 है, सूक्ष्मजीवों द्वारा मृत पादपों प्रक्रिया से ह्यूमस बनता है। तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बच्चे अपने कॉपी में फर्स्ट लेसन का क्वेश्चन आंसर सब कंप्लीट करेंगे। यहाँ आपका क्वेश्चन आंसर है, बच्चे अपने किताब से ढूंढकर इस लेसन का अभ्यास प्रश्न पूरा करेंगे। थैंक यू।